ये कोई गेम की वीडियो नहीं है। असल में ये भारी भरकम सामान से लदे हुए ट्रक पन्नों की तरह हिल रहे हैं। ये दृश्य है अफगानिस्तान का, जहां एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसमें इतने भारी ट्रक्स भी आपको ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए जानते हैं इस अर्थक्वेक के बारे में, कहाँ हुई है ये तबाही और क्यों अफगानिस्तान बार बार होता आया है अर्थक्वेक का शिकार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अफगानिस्तान में आए एक भयंकर अर्थक्वेक की, जहां 2500 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। असल में अर्थक्वेक आया और इसके कई सारे आफ्टर शॉक्स भी आए, जिसमें अफगानिस्तान लगभग तबाह सा हो गया है। केवल वेस्टर्न अफगानिस्तान में 2500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। तो कहाँ आया ये अर्थक्वेक, ये जानते हैं, इसके बारे में डिटेल समझते हैं और क्यों ये अर्थक्वेक पूरे अफगानिस्तान की इतिहास में एक बड़ा प्रभाव डालने वाला अर्थक्वेक बन सकता है। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल, तेहरान, टोक्यो या फिर कंधार? ज़रूर बताइए मुझे कि इनमें से कौन सी जगह है जो अफगानिस्तान की कैपिटल है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई होप आपको पता होगा, ही नहीं पता तो पता चल ही जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस भयावह अर्थक्वेक के बारे में। ये अर्थक्वेक आया कहाँ? तो ये अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में, जहाँ पहले तो बोला गया 500 लोगों की डेथ हुई है, फिर वो नंबर रिवाइज होकर 800 हुआ, फिर 2000 हुआ और अब 2500 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। याद रखिए अफगानिस्तान में उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी भारत में है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से 2500 का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है अफगानिस्तान के लिए। और अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि अफगानिस्तान में कितनी डेड बॉडीज़ मिली हैं, कितनी अनकवर्ड हैं, क्योंकि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह तबाह कर दिया इस अर्थक्वेक ने। तो यहाँ है वो हेरात प्रोविंस, जहाँ पर ये असल में ये भूकंप आया, अर्थक्वेक जहाँ आया, और इसके बाद इसने कई सारे आफ्टर शॉक्स पूरे इस इलाके तक फैल गए, जहाँ कई सारे लोगों की जानें गई। और इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 6.3, यानी एक बहुत ही भयावह अर्थक्वेक था ये। 5 के ऊपर कुछ भी अगर होता है तो उससे लोगों की जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और ये तो 6.3 था, इसलिए इसमें हज़ारों सिविलियंस की जान चली गई है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा है, और तालिबान के आने के बाद कई सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अफगानिस्तान के साथ संबंध लगभग ख़त्म से कर लिए हैं। कोई अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, इसको मान्यता नहीं देता, और अक्सर इस देश के साथ सबने कहा है कि भाई क्योंकि तालिबान कंट्रोल में है तो हम जो आमतौर पे सहायता आपको करते थे वो अब नहीं कर सकते। व्यापार भी इनके साथ कई देशों का ख़त्म हो चुका है। इस सिनेरियो में जब ऐसी स्थिति है और अफ़गानिस्तान को इतनी लोगों की जान माल की लॉस के बाद बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड की और ज़्यादा सहायता की, लेकिन वो सहायता उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ कई देशों के संबंध ही नहीं है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाली एजेंसीज़ हैं उनका भी हाल बुरा है इस चीज़ को देखकर कि भाई अब क्या किया जाए अफगानिस्तान के साथ। ये देखिए इलाका पहले कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ भयंकर अर्थक्वेक आया और लोगों के घरों के और पूरी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो अफगानिस्तान ने झेला। और रिसेंटली कुछ दिनों में कई सारे अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आए हैं, पर ये 2500 से भी ऊपर लोगों की जान लेने वाला अर्थक्वेक अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। जहाँ ये खास बात पे ये वो रीजन है वेस्टर्न अफगानिस्तान जहाँ पर आमतौर पर भी उतनी विकास नहीं है। काबुल जो इनकी राजधानी है उसके आसपास तो निवेश भी कुछ देशों ने किए थे, भारत ने भी किया था, लेकिन हेरात प्रोविंस के आसपास, यहाँ आसपास उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है और अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब क्योंकि तालिबान को ज़्यादा फंडिंग या सपोर्ट इस केस में उतनी आसानी से मिलने वाला है नहीं, तो यहाँ तक जो अफगानिस्तान के प्रमुख पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी खुलकर सामने आ रही है। यहाँ अफगानिस्तान के फेमस क्रिकेटर राशिद खान ने कहा है कि जो अभी वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रहे हैं क्रिकेट का, उन्होंने कहा है वो अपनी सारी फीस जो वर्ल्ड कप से वो कमाएंगे वो अर्थक्वेक विक्टिम्स को ही दे देंगे। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा वो एक चैरिटी फंड भी शुरू करेंगे, जहां अपनी इच्छा के हिसाब से लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद हो पाए, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के लिए हर एक मदद जो हो सके बहुत ही आवश्यक है। अफगानिस्तान में इतना भयावह भूकंप आया, इतनी तबाही मची, तालिबान को लेकर समस्याएं पहले ही अफगानिस्तान के पास है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग सामने आए। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सरकार को तालिबान को नज़रअंदाज करते हुए अभी आगे बढ़कर अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए? क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने पहले भी बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, बहुत सारी जो मानवता के हिसाब से जो सहायता देनी चाहिए जब जब समस्याएं आई हैं उनको दी है, और एक बहुत अच्छी दोस्ती मित्रता भारत और अफगानिस्तान के बीच में रही है। अफगानिस्तान के लोगों के बीच
भारत एक बहुत ही प्रचलित देश है, इसको एक दोस्त की तरह देखा जाता है, तो भारत की जिम्मेदारी भी है कि यहाँ पर आके वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। देखिए ये जो एपिसेंटर है, जो अर्थक्वेक है, कुछ इस तरह से फैला था पूरे रीजन में, बहुत यहाँ पर तबाही का मंजर, रिसेंट अर्थक्वेक्स भी आए थे, वहाँ भी देखने को मिला था। लगातार अर्थक्वेक्स अफगानिस्तान में आए हैं पिछले कुछ समय में, तो सवाल मन में ये भी आता है कि अर्थक्वेक असल में आ क्यों रहे हैं अफगानिस्तान में इतने सारे। तो देखिए अभी जो अर्थक्वेक आया वो यहाँ आया है, ठीक है, इस रीजन में। क्यों भाई, क्यों इंपॉर्टेंट खास बात है? देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत और यूरेशिया के बीच में फंसा हुआ है। देखिए धरती ना असल में कई सारे प्लेट्स में बटी हुई है, यानी ये वो प्लेट्स हैं जो आपस में कभी कभी टकराते या फिर मूव करते रहते हैं। अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये वो लोकेशन है जहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर अक्सर या तो घर्षण होता रहता है इनके बीच में, या ये टकराती हैं या मूवमेंट होती है। असल में देखिए जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी थी वो इसलिए भी बनी थी क्योंकि ये दो प्लेट्स आपस में टकराई और यहाँ पर एक राइज हुआ था इस इलाके में। उस राइज में ही आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हुई। जैसे दो पन्ने, अगर दो तरफ से एक पन्ने पे दबाव होना ना, बीच में उठ जाता है, वो ठीक उसी तरह हुआ था, जिसकी वजह से दो प्लेटों के टकराने की वजह से यहाँ पर जो अपवर्ड मूवमेंट हुई थी, जिससे यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ था। यहाँ पर जो प्लेट्स हैं आपस में कभी भी अगर हल्का सा भी शिफ्टिंग होती है तो उससे वहाँ पर घर्षण पैदा होता है, बहुत ज़्यादा एक फॉल्ट लाइन यहाँ क्रिएट हो चुकी है, जिसमें बार बार अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। तो वो एक ऐसी लोकेशन है, ऐसी सेंसिटिव लोकेशन है अफगानिस्तान की, जहाँ ऑलरेडी इस रीजन में भूकंप आने की संभावनाएं तो पहले ही ज़्यादा रहती हैं। और इस बार जो भूकंप यहाँ आपके हेरात प्रोविंस के पास आया है, अगेन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की मूवमेंट में के पास फंसा हुआ ये इलाका जो बार बार अर्थक्वेक झेलता है, उसके लिए अब समस्याएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जहां बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटेरियन एड की अफगानिस्तान को। वो कैसे उन्हें मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़रूरी है कि सारे देश इसकी सहायता के लिए आगे आएँ, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है। यह थी बात इस अर्थक्वेक के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश, थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश। हैव अ नाइस डे।